तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आ चुके कौन है वीडियो के साथ वापस। तो इधर लोग बात करने वाले हैं मेरे ही ऊपर। हाँ, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये होने वाली स्टोरी टाइम वीडियो। ये मेरी जिंदगी की इतनी दर्दनाक कहानी है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पे। उसने मुझे बताया कि लोगों को मियां खलीफा से ज्यादा चुतते हुए दूसरों की जिंदगी देखने में मजा आता है। तो चलो यार शुरू करते हैं, तुम्हें भी तो दर्द देना है ना मेरा वाला। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 5 से 6 साल पहले की, जब मैं 7th क्लास में हुआ करता था। हमारी एक टीचर हुआ करती थी, रिंका मैडम। कंप्यूटर पढ़ाती थी हमको। वो अलग बात है कि उनको कंप्यूटर में आता जाता कुछ था नहीं, बस लिखवाती रहती थी। और उससे ही बड़ी बात, वो बंगाली थी, आमी तुमा के भोसड़ी वाली मैडम। और उनकी जो हाइट थी ना, क्या बताऊं, तौबा तौबा तौबा, झाड़ वही झाड़ की थी वो। और एक 7th क्लास के बच्चे से ज्यादा छोटी थी। अगर तुम मान लो कॉरिडोर में भाग रहे हो ना और उनसे लड़ गए, मैं बता रहा हूँ दोनों डैम हिल जाएंगे और तुम्हारा मुंह मौसम्बियों के बीच में और तुम्हारे बनाना का तो शेक निकल जाएगा। और वो पहनती भी नेट वाली साड़ी थी। तो यार मुझे लग रहा है कि उनके बारे में ज्यादा ही बता दिया मैंने, कम बताना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलता है। कौन सा मैडम आ रही मेरे घर। तो उनका कैरेक्टर का पूरा डिटेल देने के बाद अब मेन मुद्दे पे बढ़ते हैं। हमें एक दिन स्कूल में बताया जाता है कि हमें रैली के लिए जाना है। हमारा स्कूल बहुत ही हरामी था, जहाँ उन्हें पब्लिसिटी मिले वो घुस जाते थे। अपने देश में कुछ ना कुछ तो कांड ही हुआ था उस समय भी। तो हमें उसके लिए रैली करना था अगले दिन। तो मैंने भी कहा ठीक है भैया, मजा आएगा, अपने सब बैक बेंचर है, सब साथ में जाएंगे, दौड़ेंगे कूदेंगे, मजा आएगा। तो उसके बाद मैं अपने घर पहुंचता हूँ और फिर मैं अगले दिन के लिए मैं कैलकुलेशन करने लगता हूँ। अब मैं छोटा सा झाड़ बराबर का बच्चा, मुझे पता ही नहीं कौन सा पीरियड कितने देर का होता है। मैंने कहा कि 1-2 पीरियड तो निकल ही जाएंगे। मैं कहा एडवांस में लेके चलते, 3 पीरियड मान लेते, इतना तो निकल ही जाएगा। पहले प्रेयर होगी, उसका 3 पीरियड हमारे खाई जाएंगे ये लोग। मैं कहा ठीक है भैया। 3 पीरियड के बाद का मैंने बैग पैक किया और फिर हम स्कूल पहुंचते हैं अगले दिन। फिर सुबह प्रेयर होती है, उसके बाद हमें रैली के लिए लाइन लगवाई जाती है। आधा से ज्यादा स्कूल रैली कर रहा है हमारा, और रैली के लिए हमें पूरा 2 किलोमीटर नचाया इन लोगों ने। 2 से ज्यादा ही था मेरे ख्याल से। स्कूल से लेकर के पूरा एक आगे प्रीतम नगर नाम से एरिया पड़ता है, पूरा प्रीतम नगर नचाया। उसके बाद हमें वापस लेके आए। और वैसे भी हम तो बैक बेंचर थे ना, तो आगे कुछ अलग ही चल रहा था, हमारा कुछ अलग ही चल रहा था। इन्फिनिटी वॉर की एंड गेम शायद रिलीज हुई थी उस टाइम। तो हम पीछे कर रहे थैनोस हाय हाय, थैनोस हाय हाय, थैनोस हाय हाय कर रहे थे। और फिर इसी तरह थोड़ा सा और टाइम पास किया। फिर हम लोग दोबारा स्कूल पहुंचने वाले थे। रास्ते में मुझे याद है कि हमारा तो पेपर भी है, वो मिड टर्म में होता है ना, यूनिट टेस्ट जो बोलते हैं हम। एक तो हमारा साल में 6 बार पेपर होता था। यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे 1, यूनिट 3, यूनिट 4, ऐसे 2। भाई साहब दिमाग खराब हो गया था मेरा देते देते तो सारा पेपर। अच्छा हुआ स्कूल से छुट्टी मिली। फिर रास्ते में मुझे याद है कि मुझे तो कॉपी भी लेनी है, वो जो छोटी सी आती है ना क्लासमेट की, 10-15 पन्नों की। हाँ, वो वाली कॉपी लेनी है। उसमें पेपर देते थे स्कूल वाले, लूटते थे बस। हमने कुछ दिया नहीं आता स्कूल वालों ने हमें। और फिर हम लोग स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंच के क्या देखते हैं कि अभी तक तो सिर्फ सेकंड ही पीरियड चल रहा है, वो भी आधा बचा हुआ है। हम लोग क्लास में जाके बैठते ही मेरी तो फट रही थी, फट के 64 हो गई थी कि अगला पीरियड तो रिंका मैम का है, वो एकदम मारी डालेंगे, उनको कॉपी चेक करना था आज। और जो मैं चूतिया बच्चा, मैंने 3rd पीरियड के बाद की कॉपी पैक की थी बैग में। और फिर किसी तरह सेकंड पीरियड बीत जाता है, खाली बीतता है, हम लोग बैठ के बस आराम ही कर रहे थे। और फिर उसके बाद 3rd पीरियड की बेल लगती है। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन मेरे बगल में बैठा मेरा दोस्त, वो एकदम रिलैक्स होके बैठा था। उसको क्या पता था कि दुर्घटना तो उसके साथ भी घटेगी, आखिर मैं जो बैठा उसके साथ में। और फिर थोड़ी देर बाद रिंका मैम क्लास में आती हैं। वो एकदम गुस्से में थी। मेरी तो धड़कनें बढ़ गई उनको देख करके। हाँ, आखिर गुस्सा आए भी क्यों ना, उनकी हाइट जो इतनी छोटी है, हमारा 1 कदम उनके 4 कदम के बराबर था। हम 2 किलोमीटर चले, उन्हें 8 किलोमीटर चलना पड़ा। उन्होंने आते ही बोला कि आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले, आज सिर्फ कॉपियां चेक होंगी, तो ले आओ जिसको चेक करानी है। सबने रो वाइज कॉपियां निकाली। सबसे साइड वाली रो गर्ल्स की, मिडिल वाली रो बॉयज की, और 3rd वाली रो भी बॉयज की। अब सबकी कॉपियां चेक होने लगी, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, 3rd बेंच, इसी तरह करते करते कुछ बच्चों की कॉपियां चेक हुई। और फिर उसके बाद बारी आती है उन बच्चों की जो कॉपियां नहीं लेके आए थे। अब मैं अकेला तो था नहीं, तो मैम ने कहा जिसने जिसने कॉपी नहीं लाई वो अपने हाथ खड़े कर ले। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैम ने बोला कि लो अपनी बुक्स भी निकाल लो, बुक्स भी देखेंगी मैम। तो मैं हरामी मानुस, मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, मैं बुक भी नहीं लेके गया था। मैम ने कहा जो बुक भी नहीं लाया वो खड़ा हो जाए अपनी सीट पे। मैं खड़ा हो गया। अब मैम तो खिसियानी थी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो मैम ने कहा डायरियां लेके आओ अपनी अपनी, मैम नोटिस लिखेंगी उसके अंदर, और फिर उसके बाद पेरेंट्स का सिग्नेचर भी होना चाहिए उसमें। तो अभी तक तुमने जितनी कहानी सुनी है उसके हिसाब से तुम्हें क्या ही लगता है कि मैं डायरी लेके गया हूँ कि नहीं? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं, मैं डायरी लेके नहीं गया था। मैं सोचता था कि झांट भर की डायरी मेरे क्या ही काम आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैम ने हमारी शक्ल देखी और मैम ने बोला जिसने भी डायरी नहीं लेके आई है ना वो बाहर आ जाए। अब मेरी फट रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से बोला
कि हे प्रिय मित्र, मुझे अपनी डायरी उधार दे दो। और फिर क्या ही था, उसने मुझे अपनी डायरी दे दी। इससे अच्छी क्या ही बात होगी। एक और अच्छी बात थी, उसकी डायरी पे नाम भी नहीं लिखा था। तो मैंने कहा ला भाई अपनी डायरी दे दे, काम चल जाएगा, वापस कर दूंगा। फिर मैं गया मैम के पास साइन कराने। मैम ने साइन किया, मैं वापस आके बैठ गया। अब मेरा दोस्त को इतनी खुजली मच रही थी, उसने मुझसे तुरंत डायरी वापस मांग ली। और मैं बैठा भी फ्रंट सीट पे था, थर्ड रो की फ्रंट सीट पे। और जो बच्चे डायरी नहीं लेके आए थे वो मेरे सामने खड़े थे। और उनमें से भी एक हरामी बच्चा था, उसने देख लिया और जाके चुगली लगा दी मैम से कि मैम इन्होंने डायरी एक्सचेंज की है। मैं बता रहा हूँ, मेरी जो किल थी ना उस लौंडे से, मन तो करता है कि उसकी माँ की चूत में लौड़ डाल के उसके बाप के मुंह पे मुठ मार दूं। और फिर क्या था, मैम आई, मैम ने कहा किसने डायरी एक्सचेंज की है, खड़े हो जाओ। खड़े हो क्या जाओ, बाहर आ जाओ। मैम ने कॉलर पकड़ के हमें जो बाहर घसीटा है ना, कसम से बता रहा हूँ, मेरी जो बची कुछ इज्जत थी ना, उसने चुल्लू पर नाली के पानी में डूब के आत्महत्या की है। मैम ने मेरे दोस्त को भी घसीटा। मैंने कहा मैम उसको छोड़ दो, उसकी गलती नहीं है, मैंने जो किया मैंने किया, उसको छोड़ दो, मुझे मान लो। और मैम ठहरी इंदिरा द टाइगर। मैम ने कहा तुम पहले साइड हटो, पहले तुम्हारे दोस्त से निपटेंगे। मैम ने उसको पकड़ा और फिर पकड़ के इतने थप्पड़ मारे ना, इतने थप्पड़ मारे, वो थप्पड़ मारते मारते उसको पूरी क्लास के पीछे तक ले गई हैं। और फिर मारते मारते उसको वहीं बैठा दिया। मैं तो देख रहा था भाई, मेरी फट गई। मैं कहा अब मेरा नंबर है। मैम फिर मेरे पास आई। मैम ने मुझे जो मारा है, जो मारा मैं बता नहीं सकता। पूरा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दिखा दिया मैम ने मुझको। और फिर उसके बाद 10 मिनट तक मैम ने मुझे लगातार मारा, इतना मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर और मारती तो मैं वहीं खत्म हो जाता। और फिर उसके बाद मैम ने मेरा बैग लिया और ले जाके आगे सबसे ब्लैक बोर्ड के नीचे फेंक दिया। मैम ने कहा ये अब तक 1 हफ्ते तक यहाँ से हिलेगा नहीं, ये यहीं बैठा रहेगा। और मैं तो बस वहाँ बैठा रह गया। मैं बैठा रह गया, रो रहा था। और मजे की बात तो मेरे सामने मेरी क्रश बैठी थी। उसने जो मार खाते देखा है ना मुझको, मैं बता रहा हूँ, बता नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ तुझे फिर भी। और फिर अगला लंच था। लंच में जब मैम चली गई तो मेरे कुछ दोस्त लोग आए जो देख के मजा ले रहे थे उस समय। तो आए मुझे उठाने और कह रहे थे भाई चल, जो हो गया सो हो गया, चल बाथरूम करके आते हैं। मैं कहा चलो भाई चलते हैं। चला। फिर उसके बाद गया तो एक दोस्त मुझको फर्जी में हंसाने की कोशिश कर रहा था, और वो उसी का दोस्त था जिसने हमें फंसाया था। तो मुझे हंसी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त के पास गया जो ऑलरेडी मार खा के पीछे बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर जख्म साझा किए, लंच खत्म हुआ, मैं अपनी जगह पे आ गया। मैं फर्स्ट बेंच पे आ गया, वो लास्ट पे बैठा था। तो हमने पेपर दिया, अगला हिंदी का पेपर था हमारा। उसके बाद मैम ने जो बोला था ना कि आगे तुम बैठे रहोगे, तो मैं उसके बाद अगले दिन स्कूल ही नहीं गया। मैं कहा भाड़ बजाए स्कूल, इज्जत ही नहीं बची, मैं जाके करूंगा क्या। उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। मैं कितना ही मार खाऊंगा यार, तुम लोग क्या ही समझते हो मुझको मार खाते हुए देखने चाहते हो तो यार बस। लेकिन और भी तुम्हें कहानियां देखनी है, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतने कलेश है ना, मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो नीचे कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा। और वो क्रश वाला जो सीन था ना, मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा वो कहानी तुमने कहीं सुनी नहीं होगी। बॉलीवुड हॉलीवुड सब फेल है। तो कमेंट करो अगर देखना है तो। बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, यहाँ पे भी सब्सक्राइब। बाय।